हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको इसमें किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यह बताने का। ऐसी तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जिससे आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, from the pair of linear equation in following problems, find their solution graphically. Sorry students, पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फॉर्म द पेयर ऑफ, यानी कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट्स है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इससे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करता है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो इसमें सेपरेटली नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। लेकिन इसे हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं कि let the number of girls be X and number of boys be Y। अलग अलग हम मान लिए हैं स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है X है और नंबर ऑफ बॉयज Y है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10 का 10 स्टूडेंट्स है। इसका अर्थ है कि क्लास 10 में 10 छात्र एवं छात्राएं दोनों मिलाकर है, यानी विद्यार्थी है। इसका मतलब है कि इसका पहला इक्वेशन फॉर्म होगा x प्लस वाई बराबर 10। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन है, find the number of boys if the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह है 4। यानी कहने का मतलब दूसरा इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई बराबर 4। नंबर ऑफ If the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी 4 ज्यादा है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह आपका क्या आता है? 4 है। तो स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहां क्या देखते हैं कि दो इक्वेशन हमारे पास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को x और y के टर्म में हमने लिखा है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इसको बनाए हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या कि इसको हम सॉल्व कैसे ग्राफिकली करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन 1 के लिए 2 या 3 वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, x और y का डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद हम ग्राफ पेपर पर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ग्राफ पेपर तो स्टूडेंट्स यानी एक रफली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। यदि हम y का वैल्यू निकालते हैं
तो x माइनस 10 हो जाता है, 10 माइनस एक्स हो जाता है स्टूडेंट्स, 10 माइनस एक्स हो जाता है। यदि हम x का डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो सबसे पहले इधर हम करते हैं कि पुटिंग x बराबर 4, तो y क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 माइनस 4 यानी कि 6। पहला कंडीशन में यदि हम लड़कियों की संख्या 4 लेते हैं तो लड़कों की संख्या 6 हो जाता है, यानी कहने का अर्थ यह है कि डिफरेंट वैल्यूज हम लेते हैं। फिर करते हैं कि पुटिंग x बराबर 6, तो y क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 माइनस 6 यानी 4। फिर एक थर्ड वैल्यूज भी ले लेते हैं, पुटिंग x बराबर 2, तो y बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, या फिर यहां पर 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो 3 अगर लेते हैं, x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 हो जाता है स्टूडेंट्स। इस तरह से 3 डिफरेंट वैल्यूज हम x और y का निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर इक्वेशन 1 एक बॉक्स बनाते हैं और इसका तीनों डिफरेंट वैल्यूज को इसमें पुट अप करते हैं, x और y। तो स्टूडेंट्स यहां जब पहले कंडीशन में x हम 4 लिए हैं तो y 6 है। फिर सेकेंड कंडीशन में अगर x को 6 लिए हैं तो y 4 आया है, और फिर जब यहां पर 3 लेंगे ये 7 आएगा। तो स्टूडेंट्स पहले इक्वेशंस के लिए इस प्रकार हम लोगों ने इसका वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज निकाल लिया। अब नेक्स्ट के लिए हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है, यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर हम x माइनस 4 करते हैं तो y का वैल्यू आता है, दिस इंप्लाइज दैट y बराबर x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स x का अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे, y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू होता है 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। तो नेक्स्ट जब स्टूडेंट्स हम अगर इसका वैल्यू, x का वैल्यू 4 रखते हैं, x बराबर 4, तो y का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो थर्ड, फिर हम थर्ड वैल्यू पुट अप करते हैं, पुटिंग द x बराबर 6, तो y बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 माइनस, तो स्टूडेंट्स यहाँ x बराबर अगर 4 लिए तो 4 माइनस हुआ, यानी कहने का मतलब y का वैल्यू हमारा x माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 होगा। y का वैल्यू एक्चुअल में y बराबर x माइनस 4 है, तो 6 माइनस 4 सॉरी प्लस 2 होगा स्टूडेंट्स 2। इस प्रकार 3 वैल्यूज को हम फिर एक बॉक्स में लिख लेते हैं, x और y। x का डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं क्या क्या लिया हमने, कि x बराबर क्या लिया है पहले 2, तो हमारा y का वैल्यू आया माइनस 2, और अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है, और अगर इसका 6 लेते हैं तो वैल्यू प्लस 2 आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करके 3 डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कौन सा ग्राफ कैसा बनता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इक्वेशन 4, इक्वेशन ये 2 है और ये इक्वेशन 1 के लिए है। तो स्टूडेंट्स यहां देखते हैं कैसे इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो रफली आपको हम इस ग्राफ पर, जो साइड पे ग्राफ बना हुआ है, एक्चुअल में ये ग्राफ पेपर नहीं है स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर में स्क्वायर बना होता है जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं, लेकिन हम रफली यहां समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इस दिए हुए नंबर्स को जो हमारे पास फाइंड आउट किया x और y का डिफरेंट वैल्यूज को हम कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ x 4 है तो y 6 है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस को इंडिकेट करता है और ये वर्टिकल लाइन जो है y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, और ये ओरिजिन 0 है। यहां से जब हम लेते हैं तो जो पहला नंबर x का है 4, तो पहले
के लिए ग्राफ हम बना रहे हैं 4 और 6। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर ये जो 4 है 4 और उसके बाद y 6 है, तो 6 के सामने के पॉइंट को एक पॉइंट प्लॉट करेंगे और ये 4 और 6 हुआ। नेक्स्ट जो इसका वैल्यू है वह है 6x4y। 6x4y का अर्थ है कि 6x4y। तो स्टूडेंट्स 6x4y 4 के ठीक सामने में लोकेट होगा, 4 के ठीक सामने लोकेट करेंगे इसको। उसके बाद 6 और 4 के बाद 3 और 7 है, 3x7y अर्थात स्टूडेंट्स 7y 7 के बराबर में हम यहां पर लोकेट करेंगे 3 के ठीक सामने में। और यहां से एक स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट से होते हुए ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो स्टूडेंट इस तरह का एक लाइन बनेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें x2 है और y -2 है। तो स्टूडेंट x2 और -2 हमारे पास ये पॉइंट यहां लोकेट होता है, x2 और y2 पॉइंट यहां लोकेट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4 और 0। तो स्टूडेंट्स ये 4 है और 0, ये पॉइंट यहीं पर आकर लोकेट हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर ही वो पॉइंट होगा क्योंकि y जो है वो 0 है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 6 और 2 यानी कि 6x2y। 6x2y का अर्थ है स्टूडेंट्स कि 2y आपका पॉजिटिव है और 6x यहां पर है, तो ये वैल्यू 6 के ठीक सामने में यहां आएगा। और उसके बाद फिर एक लाइन जो इस तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा और उसको हम प्लॉट करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन आप इससे 4 से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है वह किस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब इस ग्राफ को हम देखते हैं ध्यान से तो स्पष्ट होता है कि ये जो वैल्यू है वह 7 ये x7 को इंडिकेट कर रहा है और ये y जो है वो 3 को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स तो स्पष्ट है कि यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वो x बराबर, यहां जो हमारा सॉल्यूशन है फ्रॉम द ग्राफ वी हैव, यहां पर हम देखते हैं फ्रॉम द ग्राफ वी हैव x बराबर 7 एंड y बराबर 3। तो क्लियरली स्टूडेंट्स रफली हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट, चूंकि यहां पर हमारे पास वो ग्राफ पेपर नहीं है, रफली हम इसको यूज करके आपको बता रहे हैं। और यह स्पष्ट दिख रहा है इस ग्राफ से कि जो x का वैल्यू है वह x का वैल्यू 7 आ रहा है और y का वैल्यू 3 आ रहा है। इसका क्या अर्थ है कि फ्रॉम द ग्राफ वी हैव x बराबर 7 y बराबर 3, इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि चूंकि x हम किसको माने हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x और नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ग्राफिकली जो है इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस यह हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3 है। तो स्टूडेंट्स यहां क्लियर है कि जो हमारा दो कंडीशन इस क्वेश्चन में कह रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, तो यहां देखते हैं कि गर्ल्स प्लस बॉयज को अगर हम सम कर देते हैं तो 10 होता है और दोनों का डिफरेंस 7 - 3 4 होता है, यानी हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये एक नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन जो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना था ये सॉल्व हुआ। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और इसी तरह से 3 डिफरेंट वैल्यूज लेकर इक्वेशन 1 और
2 का 3 डिफरेंट वैल्यूज निकालिए और फिर उसको इसी तरह के ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए और जो आंसर आएगा यानी कि जिस तरह से यह इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट पर उसी तरह से ग्राफ भी आपका इंटरसेक्ट करेगा जो आपके सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेगा। तो अपने स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे रफली मैं आपको बता रहा हूं। आप स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम इसका कॉस्ट निकालेंगे, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो। तो जैसे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन हमने यहां फॉर्म किया है 2 वेरिएबल का, उसी तरह आप कैसे करेंगे यह हम बता रहे हैं आपको कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। मान लीजिए कि अगर आप एक पेंसिल का कॉस्ट x मान लेते हैं और एक पेन का कीमत y मान लेते हैं, तो अगर एक पेंसिल का कीमत अगर आपका x है तो 5 पेंसिल का कीमत 5x होगा। स्वाभाविक है, अगर किसी भी एक वस्तु का यानी एक ऑब्जेक्ट का अगर हम कहते हैं कि कॉस्ट 5 रुपीज है, अगर 4 ऑब्जेक्ट तो 4 into 5। इसी तरह से आप अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x मानते हैं तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x होगा और एक पेन का कीमत अगर y मानते हैं तो 7 का 7y होगा। यानी दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 5x प्लस 7y इक्वल टू ₹50 होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशंस के लिए आप देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। यानी यदि आप 7 पेंसिल खरीदते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इक्वेशन 2। फिर आप इसी तरह से x के टर्म में एक पहला इक्वेशन को चेंज करें, 3 डिफरेंट वैल्यूज निकाले, इस तरह से बॉक्स बनाकर 3 डिफरेंट वैल्यूज को उसका लिखे। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन कंडीशन में सेकंड इक्वेशन को x और y का 3 डिफरेंट वैल्यूज निकालिए और इसी तरह की ग्राफ पर प्लॉट करके जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ वही उसका एक पेंसिल x जो होगा वह एक पेंसिल का कॉस्ट बताएगा और एक जो है आपका y का जो वैल्यू होगा वह एक पेन का कॉस्ट आपको बताएगा। तो इस प्रकार आप 2 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्वयं इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि इसके 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वह पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वह क्या है। क्या एक पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल लाइन होता है या कोइंसिडेंट होता है। इस तरह की बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। फिर भी आइए आज हम देखते हैं कि इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह का कंपेयर है जिसमें हम इसके टर्म्स को कंपेयर करेंगे। जो रियल नंबर्स हमारा a, b और c होता है उसी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, यानी कि हमको हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ होगा उसमें हम a1 by a2, b1 by b2 को देखेंगे क्या है, कंपेयर करेंगे और उसके बाद यह बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या होगा। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा, पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। यहां देखते हैं क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 इक्वल टू 0 और 7x plus 6y minus 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एक इक्वेशन 1, इसलिए इसके सारे टर्म्स को यानी कि 1 को a1, b1 और c1 करते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन 1 है
और ये इक्वेशन 2 है। तो यहां पर हम देखते हैं कि A1 और A2 क्या है। तो स्टूडेंट्स यहां पर A1 बाय A2 का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करते हैं। A1 बाय A2 का वैल्यू क्या है? 5/7। नेक्स्ट जब हम करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि B1 का वैल्यू क्या है। B1 का वैल्यू है -4, यानी B1 बाय B2 जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? -4/6। तो स्टूडेंट्स यहां क्लियर है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर भी देते हैं तो उसका वैल्यू -2/3 होता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखाते हैं तो -2 और ये 3 हो जाता है। तो यहां क्लियर है स्टूडेंट्स कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। क्लियर है स्टूडेंट्स कि पहली नंबर क्वेश्चन में A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि अगर इस तरह का कंडीशन होता है, अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी ग्राफ जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें यहां पूछा गया है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो कहने का मतलब है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी ग्राफ जो है ये जो है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इसका सॉल्यूशन हुआ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम इसका दूसरा नंबर देखते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है, देखिए इसी तरह से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी कंपेयर कर रहे हैं। 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड सेकंड क्वेश्चन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट जैसा कि यहां पर देख रहे हैं A1 बाय A2 हमारे पास क्या है? 9/18, यानी कहने का मतलब 1/2, इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है। उसके बाद B1 बाय B2 करके देखते हैं। B1 B2 का वैल्यू क्या हो रहा है? 3/6, यानी इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स जब इस तरह का केस आता है, और C1 C2 भी करके देख रहे हैं, C1 C2 इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 12/24। जब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 आता है। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह का कंडीशन आता है कि इन A1 बाय A2, यहां हम क्या देख रहे हैं? Here we see that A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो कहने का मतलब है यहां पर here A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हम क्या कहते हैं कि इस तरह से क्या है, ये इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब कंडीशन होता है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होता है, इसका मतलब है कि जो ग्राफ है वह कोइंसिडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर वो ग्राफ जो है ओवरलैप हो जाता है, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट्स भी कहते हैं, है ना। और कल मैंने बताया था कि इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट जो है होता है, इंडिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जहां पर यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। फिर ये कोइंसिडेंस अगर हो गया तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कहने का मतलब वो अनंत जो है उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी वो कंसिस्टेंट भी होता है, और लेकिन इसका जो ग्राफ होता है वह कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसका सॉल्यूशन होगा कि कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा था
कि आखिर इसका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल में वो क्या होगा, इंटरसेक्टेटिव पॉइंट होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। वो लाइन क्या है, पैरेलल होगा। ये देखते हैं स्टूडेंट्स की अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है। 1 और 2 में देखा मैंने कि पहले में इंटरसेक्टेटिव पॉइंट है, दूसरे में कोइंसिडेंट है और थर्ड नंबर में क्या है, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 6x - 3y 6x - 3y + 10 = 0 और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो जैसा कि हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, ये पहला नंबर इक्वेशन को हम a1 a2 a1 b1 c1 के रूप में लिखते हैं और सेकंड क्वेश्चन को b1 आपको a2 b2 और c2 करते हैं। तो कंपेयर करते हैं कि यहां पर a1/a2 का वैल्यू क्या है। a1 a2 का वैल्यू है 6/2, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3:1 हो गया। फिर नेक्स्ट में भी देखते हैं b1 और b2 का वैल्यू क्या है, इसका भी देखते हैं कि -3/-1 है, माइनस माइनस कैंसल यानी कि 3/1 आ रहा है। उसके बाद C1 और C2 को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि ये 10/9 है, जो पहले दो के रेशियो के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आ रहा है वह आ रहा है a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में इस तरह के रेशियो में मैंने देखा है कि अब अगर इस तरह का कंडीशन आता है रेशियोज में a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2, तो कहने का मतलब ग्राफ जो है वह पैरेलल लाइन होता है और इसका नो सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जब ग्राफ में दोनों ही लाइन जो है अगर पैरेलल हो जाए, दोनों ही इक्वेशन के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा अगर वो पैरेलल लाइन हो जाता है, इट मींस नो सॉल्यूशन। और ऐसे कंडीशन में यहां हमारे पास पूछा जा रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या या इंटरसेक्टेटिव पॉइंट है या पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का कंडीशन किसमें आता है, पैरेलल लाइन में। इस तरह के कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो पैरेलल लाइन होता है। यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हो गया कि यहां पर a1/a2 not equal to b1/b2 b1/b2 not equal to c1/c2, यानी ये पैरेलल लाइन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि आप कंपेयर कीजिए और बताइए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि आप दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, सिर्फ एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि यही जो आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ है, इट मींस यहां पर पैरेलल लाइन होता है जहां पर कोई कंसिस्ट नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी आपको स्टूडेंट्स कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही लिखना है। कहने का मतलब आप इसी तरह सॉल्व करें, इसको इसके रेशियोज को आप कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद आसानी से आप बता सकते हैं कि इस कंडीशन में, जैसा मैंने आपको बताया ना कि यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, और अगर वह कोइंसिडेंट है तो भी वो इन्फिनिट की मेनी सॉल्यूशंस होता है। इट मींस इसके भी अनंत सॉल्यूशंस हैं, अर्थात यह कंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आप 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप 3 और नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी हम आपको कुछ सॉल्यूशन करके दिखा देंगे और उसके बाद हम लोग इससे रिलेट जो है व्हाट प्रॉब्लम की ओर जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।